हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 13। सो लेट गेट स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शासा और जिनयांग जो है वो आपस में म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। बात करते करते उन दोनों के बीच में थोड़ा सा रोमांटिक माहौल सा होता है। शासा जो है वो जिनयांग की काफ़ी तारीफ करती है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो जब वो होमलेस थी और उसके पास कोई भी काम नहीं था तो उसने उसे यहाँ पे रखा था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। एंड जो जिनयांग है वो उससे कह रहा होता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर तुम मुझसे शादी कैसे करती। जिस पे वो कहती है शादी, कौन सी शादी। जिनयांग उसे याद दिलाता है कि जब कोई उस रूम में मरने वाला था पॉइजन के बाद, तो उसके बाद वो कोई कह रहा था मुझसे कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। जिस पर शासा कहती है कि वो तो मैंने अभी तक किसी से शादी नहीं की, इसलिए बोल दिया। तो जिनयांग भी उसे टीज करने लग जाता है। एंड थोड़ा थोड़ा वो दोनों करीब आ रहे होते हैं। एंड थोड़ा थोड़ा करीब आते हुए उन दोनों के बीच में किस होने वाली होती है, तभी वहाँ पे जिन आ जाता है, जिस वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। जिसके बाद हमें सुजिन के फादर को दिखाया जाता है, जो खुद से ही कह रहे होते हैं कि आखिर बार बार ऐसा क्यों होता है कि कोई ना कोई मैनिपुलेट कर रहा होता है। तभी उनके पास उनका एक सर्वेंट आता है जो उसे कहता है कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहे हैं वो साउथ ऑफ सिटी की है एंड वो शायद जिनयांग के साथ रह रही है। एंड मिस्टर लू नियांग नाम से जिनयांग काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड वो न्यान न्यांग करके बोल रहा होता है कि ये ज़रूर जिनयांग है और कोई नहीं हो सकता। इसके बाद वो सोच रहे होते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जो शासा है और जिनयांग ये आपस में मिल जाते हैं एंड वहीं खड़े होकर बात करने लग जाते हैं म्यूज़िक वगैरह के बारे में। एंड जो जिनयांग है वो कह रहा होता है शासा को कि उसे तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए क्योंकि उसने बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले किया था, जिस वजह से अभी वो यहाँ पे शांति से हैं। फिर शासा उसकी तारीफ करती है कि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल है। ये सब तो जो जिनयांग है वो उसे टीज कर रहा था। फिर शासा शौक हो जाती है कि ये मुझे सिर्फ टीज कर रहा था। एंड हमें यहाँ दिखाया जाता है दो कपल्स को जिनके बीच में फाइट हो रही होती है। एंड वो दोनों लड़ रहे होते हैं क्योंकि हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ की बिल्कुल भी केयर नहीं करता, ना ही उसकी कोई भी बात सुनता है। और जब भी वो उसे कुछ कहती है तो वो हमेशा उसे चुप करवा देता है, जिस वजह से जो लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है और वो उसे डिवोर्स मांगती है। तो उसका हस्बैंड है वो भी कह देता है कि मुझे भी तुमसे डिवोर्स चाहिए क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम मेरी वाइफ बन सको। एंड जिन जो है वो जिनयांग और शासा को बता रहा होता है कि एक्चुअली में शादी से पहले उन्होंने एक दूसरे को झूठ बोला था, इस वजह से वो अभी इन दोनों के बीच में फाइट हो रही है। इस पर शासा कहती है कि अगर हम शादी से पहले कोई झूठ बोले तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर दो पर्सन एक दूसरे से प्यार कर रहे हो इन दोनों के झूठ से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चा प्यार किसी भी झूठ से ऊपर होता है। जिस पे जिनयांग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमें किसी से प्यार है तो हमें उससे झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से किसी की फीलिंग्स हर्ट होती हैं। जिस पे शासा कहती है कि अगर हम किसी पर्सन से प्यार करते हैं तो हमें उस पर हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए, चाहे उसने हमसे झूठ ही क्यों ना बोला हो, लेकिन हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि उसके झूठ बोलने का भी कोई ना कोई रीज़न होगा। लेकिन इस बात से जिनयांग जो है वो नाराज़ हो जाता है और शासा से कहता है कि तुमसे बात करना बेकार है। शासा सोच रही होती है कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत बोल दिया। जो लोग भी मेरे इस एपिसोड को देख रहे हैं तो वो मुझे बताना कि एक्चुअली में जो शासा ने कहा वो सही था या जिनयांग ने कहा वो सही था। जिसके बाद जिनयांग को दिखाया जाता है जो शासा की उसी बातों को याद कर रहा होता है कि अगर दो पर्सन किसी से प्यार कर रहे हो तो उन दोनों के बीच में झूठ भी चलता है, क्योंकि उसने झूठ भी किसी वजह से ही बोला होगा। एंड उस पर्सन को अपने लव के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। एंड जो जिनयांग है उसके पास शासा की एक पेंटिंग होती है जिससे जिन के आते ही वो छुपा देता है। जिन उसे कहता है कि आपको छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो लिटिल फॉक्स की पेंटिंग होगी। इसके बाद हमें शासा को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी सर्वेंट उसे कल के फेस्टिवल के बारे में बता रही होती है, जहाँ पे दो पर्सन जो एक दूसरे से लव करते हैं वो एक दूसरे को फ्लावर्स देते हैं और एक दूसरे को अपना लव कन्फेस करते हैं। जो भी कल सिंगल होता है उसे भी कोई ना कोई पार्टनर मिल ही जाता है। इसके बाद वो ऐसी बातें करने लगती है। एंड जो शासा है वो अपनी सर्वेंट से कहती है कि आखिर वो वहाँ पे किसके साथ जाने वाली है। यहाँ के सर्वेंट जिन के साथ से एक दूसरे से बात करते हुए टीज कर रही होती हैं और इंजॉय कर रही होती हैं। इसके बाद हमें सुजिन को दिखाया जाता है जो कि कल अपना लव कन्फेस करने के चक्कर में होता है शेयर को। सोच रहा होता है कि शेयर को खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसे लव लेटर में ऐसा क्या लिखूँ कि उसे मेरा लव समझ आ जाए। काफ़ी मेहनत करने के बाद एक लेटर लिखता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके फादर और उसकी मदर आ जाती है जो कि काफ़ी टाइम बाद आई थी। वो आने के बाद उसे बोल रही होती है कि मैं कितने टाइम से यहाँ पे आई हुई हूँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे एक बार देखने तक ले नहीं आई। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, सुजिन तुमसे मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश है, बस वो अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहा। लेकिन जो सुजिन है उसका मुंह अपनी मदर को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। यहाँ पे उसके फादर जो है उसकी मदर को ये बोल के यहाँ से लेके चले जाते हैं कि जरूर यहाँ पे सुजिन कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। उसके फादर सुजिन के पास आते हैं और उसके लव लेटर की बेइज्जती मार के चले जाते हैं कि तुम्हें इस बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। एंड सुजिन अपनी मदर को देख के वाकई बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि शायद उसकी मदर और उसके बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो अपनी मदर को इतना पसंद नहीं करता। जिसके बाद हमें वापस से जिनयांग को दिखाया जाता है जिसके पास अभी भी शासा की वो पेंटिंग होती है और उसके ऊपर बहुत सारे वो लेटर वगैरह रख दिए होते हैं, क्योंकि शासा उससे कल के फेस्टिवल के बारे में पूछ रही होती है और कहती है कि क्या वो सिनयांग में आएगा। जिस पे जिनयांग कहता है कि नहीं वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है। जिस पे शासा कहती है कि ठीक है, अगर तुम कल नहीं आई मेरे साथ तो कल मैं किसी और को ब्लाइंड डेट पे लेके चली जाऊंगी
और शायद मेरा लव उसके साथ बेटर भी हो। जिस पर तो जिनयान साशा को देखने लग जाता है और उसे काफ़ी जेलसी होती है। वो उससे कहता है कि ठीक है तुम जाओ, वैसे भी मैं यहाँ पे म्यूज़िक को स्टडी कर रहा हूँ। इस पर साशा कहती है कि ठीक है, कल की पार्टी में मैं ज़रूर किसी न किसी को ढूंढ ही लूँगी। ये बोल के वो स्माइल करती हुई यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे जिनयांग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है कि साशा किसी और के बारे में सोच कैसे सकती है। एंड वो जिन के पास आता है और कल के फेस्टिवल के बारे में पूछती है, लेकिन जिन तो फालतू में लिटिल फॉक्स के बारे में बकवास ही कर रहा होता है। जिस पर जिनयांग उसे घूरता है और उसे मना कर देता है कि तुम तो चुप ही रहो, और उसे कहता है कि मुझे कुछ न्यू क्लॉथ्स चाहिए, वो भी कल के फेस्टिवल के लिए। जिस वजह से जिन जो है वो शॉक हो जाता है। एंड हमें यहाँ पे चैनजन को दिखाया जाता है। यहाँ पे उसका सर्वेंट जो है वो उसे बता रहा होता है कि जिनयांग जो है वो अपने म्यूजिक में कोई रोमांटिक म्यूजिक प्ले करने वाला है, जिसके लिए वो शायद कल के फेस्टिवल में भी जाएगा। जिस पे चैनजन कहता है कि वो भी कल के मैच मेकर मीटिंग में जाएगा। हमें यहाँ पे ली मैंशन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ब्लैक ड्रेस में पर्सन जो है वो कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि ज़मीन पे पड़ा हुआ एक लॉकेट मिलता है। उसे लेके वो सूजन के फादर के पास चला जाता है। उसके फादर उसे बताते हैं कि ये बीहान है, जो कि हज़ारों साल में एक बार मिलता है, जिसका मतलब है कि फेरी यहाँ पे आने वाली है। जिसके बारे में ये क्या बात कर रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आया। एंड पता नहीं वो ऐसे ही कुछ बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उस लेटर का मिलना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि तो इसीलिए किसी भी तरह जाके उसे ढूंढो। एंड हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सासा और तांगशी जो है वो अपने सिस्टर को एक सर्वेंट के कपड़े वगैरह पहना के आती हैं ताकि वो उसे इस सिटी से बाहर भेज के अपने होम टाउन में भेज सके। इस चीज़ में जिनयांग जो है वो उसका साथ दे रहा होता है एंड उसे कह रहा होता है कि वो किसी भी तरह सही सलामत यहाँ से चली जाएगी। इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली वो अपने होम टाउन जा रही है, लेकिन तांगशी जो है वो थोड़ी सी सैड भी होती है। हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं एंड यहीं पे शेयर होती है जो कुछ खा रही होती है और दो लड़के उसके ऊपर लाइन मार रहे होते हैं। एंड यहीं सासा और जिनयांग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ के व्यू को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सूजिन आता है जो अपने हाथ में लगे हुए उस कपल ब्रेसलेट को दिखाता है और उन दोनों लड़कों को वहाँ से भगा देता है और साथ में वो शेयर को फिश वाली काइट देता है, जिसे देखकर शेयर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। एंड उनके बीच में जो शासा है वो बोलने वाली होती है, जिस पर जिनयांग जो है वो उसे कहता है कि शासा तुम वापस आ जाओ। फिर वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और कहते हैं शासा, जिस पर जो शासा है वो कहती है कि हाँ आपसे मेरा नाम शासा है क्योंकि मैंने अपना नाम बदल लिया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जो रुयांग है वो उसका प्रेजेंट वाला नाम है और शासा उसका मॉडर्न टाइम का नाम है जो कि जिनयांग उसे बुलाता है। जिस पर शेर भी कहती है कि आज के बाद मैं उसे शासा ही बुलाऊंगी, शासा ली। एंड जो सूजिन है वो कहता है कि आज के बाद मैं मिस ली को मिस ली ही बुलाऊंगा, मिस लू बुलाऊंगा, यानी कि जो जिनयांग है उसका सरनेम। जिस पे जिनयांग उसे कहता है कि क्या तुम्हें थप्पड़ खाना है, निकलो यहाँ से। जिसके बाद जो सासा है वो आसमान को देख के कह रही होती है कि कितना ज़्यादा रोमांटिक है। जिस पे जिनयांग कहता है कि तुम्हें रोमांस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जिस पे सासा कहती है कि जो रोमांस है वो लवर्स की लाइफ है एंड जो लाइफ है वो बिल्कुल क्लाउड की तरह है जो कि बहुत बड़ी है। यहाँ पे सासा सोच रही होती है कि शायद आज के दिन जिनयांग जो है वो उसे अपना लव कन्फेस कर दे, लेकिन जिनयांग उसे कोई भी होप नहीं दे रहा होता, जिस वजह से सासा सोचती है कि मुझे खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिस वजह से ये मुझे अपना लव कन्फेस करे। हमें इसी भीड़ में एक पर्सन को दिखाया जाता है, ये ब्लैक ड्रेस वाले को, जो एक्चुअली यहाँ पे किसी और काम से आया था, लेकिन सूजिन को लगता है कि उसके फादर ने उसके ऊपर नज़र रखने के लिए भेजा है, जिस वजह से वो उससे छुप रहा होता है। उससे छुपने के चक्कर में वो यहाँ पे शेयर को ही किस कर देता है, जिस वजह से जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और हमें यहाँ तांगसी को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठी होती है और थोड़ी अपनी सिस्टर के लिए सैड हो रही होती है क्योंकि वो उसे छोड़ के चली गई। अभी उसके ऊपर एक बॉल गिरने वाली होती है। यहाँ पे व्हाइट ड्रेस वाला पर्सन आता है जो उसे बचा लेता है एंड उससे बातें वगैरह करने लगता है और अपनी फालतू की एक्टिंग से उससे पता कर लेता है कि एक्चुअली में उसकी सिस्टर जो है वो होम टाउन के लिए जा चुकी है। तांगसी उसे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उस पर्सन की बातों में फंस कर वो उसे बता ही देता है। एंड उस पर्सन के पास भी सेम वही वाला लॉकेट टाइप का होता है जो कि सूजिन के फादर को उसके सर्वेंट ने दिया था। वह तांगसी को अपनी बातों में काफ़ी अच्छे से फंसा लेता है, जिस पर तांगसी को उसके ऊपर शक भी नहीं। ये पर्सन जो है इस ब्लैक ड्रेस वाले पर्सन को इशारा करता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें मार्केट के और अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की जो है वो डांस कर रही होती है। सभी लोग जो है वो उसे देख रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डांस करती है, इस पर सब लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। एंड जो सासा है वो शेयर के एंड वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को हाथों में देखती है कि फ्लावर्स दिए, लेकिन उसे जिनयांग ने अभी तक कोई भी फ्लावर नहीं दिया होता। ये फेस्टिवल ही इसी चीज़ का था कि यहाँ पे जो लवर्स है वो एक दूसरे को लव कन्फेस करते हैं और अपनी लवर को फ्लावर देते हैं, लेकिन यहाँ से होता उल्टा है। जो लड़की यहाँ पे डांस कर रही थी उसके ऊपर कुछ गिरने वाला होता है, जिसपे जिनयांग जाके उसे बचा लेता है। वो लड़की तो जिनयांग को देखकर फ्लैट ही हो जाती है एंड वो तांगली शहर की प्रिंसेस होती है, जिसके बारे में जो सूजिन है वो शेर को बता रहा होता है और इस प्रिंसेस का नाम जियानी है। एंड वो थैंक्स
कह रही होती है जियानिंग को कि उसने उसकी जान बचाई। जियानिंग वैसे तो उसे कोई भाव नहीं देना चाहता था, लेकिन वहाँ से जियानचैंग को देखता है, जिस वजह से वो उस प्रिंसेस के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और काफ़ी अच्छे से उससे बात करता है। इस वजह से प्रिंसेस का दिल तो गार्डन हो रहा होता है। वहाँ पे जियानिंग आके कहता है कि तुम तो वाकई काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पर्सन हो, लगता है तुम्हारा दिल आ गया है प्रिंसेस पर। लेकिन अभी जो शासा है उसके हाथों में कोई भी फ्लावर नहीं है, यहाँ पे सभी लड़कियों के हाथों में फ्लावर है। एंड शासा से कहता है कि काफ़ी टाइम बाद मिले, क्योंकि लास्ट टाइम वो उस होटल में मिले थे जहाँ से वो तांगशी की सिस्टर को लेके गई थी। ऐसे ही जिनयांग को बोल रहा होता है कि लगता है तुम्हें लड़कियों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये सब सुनकर जो शासा है वो वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे जियानिंग जाता है। एंड यहाँ पे जियानचैंग जो है वो प्रिंसेस से अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाला था, लेकिन जो प्रिंसेस है वो उसे इग्नोर करके सीधा चली जाती है, जैसे वो यहाँ पे था ही नहीं। एंड यहाँ पे जो शासा है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है जियानिंग से कि अभी तक सभी लड़कियों के हाथों में फ्लावर है, लेकिन बाकी उसके हाथों में कोई भी फ्लावर नहीं है। इस पर जियानिंग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुनती नहीं और अभी भी उससे नाराज़ होती है, जिस पर जो जियानिंग है वो उसे फ्लावर निकाल के देता है। जियानिंग जो है वो उससे गुस्से में फ्लावर लेती और ऐसा दिखाती है कि वो गुस्सा है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। एंड यहाँ पे प्रिंसेस जियानिंग को दिखाया जाता है जो कि पूरा शहर घूम रही होती है। जियानिंग के बारे में पूछ रही होती है कि जिसने मेरी जान बचाई वो कौन था, लेकिन उसकी सर्वेंट को जियानिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। एंड जो प्रिंसेस है उन्हें जानने में काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है एंड वो अभी भी जियानिंग के बारे में ही सोच रही होती है। जिसके बाद हमें यहाँ पे ली मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ पर्सन जो है वो उसके पास आके कह रहे होते हैं कि उनका जो गाना है वो तो अच्छा है, लेकिन उसमें किसी भी तरह से कुछ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उस गाने में थोड़ी प्रॉब्लम है। एंड ये पर्सन तो ये बोल के चले जाते हैं, लेकिन जो बाकी सारे लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस गाने की प्रैक्टिस उन्होंने 1 महीने से की थी, तब जाके वो गाना तैयार हुआ था और एंड टाइम पे वो गाना जो है वो अचानक से चेंज कैसे करे, क्योंकि कुछ दिनों में ही फेस्टिवल में गाना तैयार करना है और इतना टाइम नहीं है कि वो सारी लड़कियों को एक बार में ट्रेन कर सके। इस बात से जो जियानचैंग है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और आई थिंक इसी ने कुछ न कुछ कांड किया है। कह रहा होता है कि वो भी देखता है कि आखिर उसमें वो डांस ऐड करके अपने म्यूज़िक को कैसे चेंज करता है। एंड यहाँ पे जो शासा है वो म्यूज़िक चेंज करने के लिए काफ़ी परेशान होती है और उसकी सर्वेंट उसे सोने के लिए कहती है, जिस पर वो कहती है कि आखिर वो सो कैसे सकती है जबकि उसे म्यूज़िक चेंज करना है और किसी भी तरह म्यूज़िक तैयार करना है। यहाँ पे कीरंग आती है जो उसे टीचिंग वर्शिप के बारे में बताती है, जो किसी मिस्टर यू के बारे में होता है और उसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। ये वाला एपिसोड इसी पॉइंट पे हो जाता है ख़त्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।